कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों की नौकरी एक जैसी है, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है, लेकिन 20 साल बाद एक व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है और दूसरा आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या दूसरे व्यक्ति को कोई गुप्त निवेश तरीका पता था? क्या उसके पास अमीर परिवार था या फिर उसकी किस्मत अच्छी थी? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का था, पैसों के बारे में उसकी सोच। और आज की कहानी इसी सोच की है। यह कहानी है माइकल की, एक ऐसे इंसान की जिसने समझ लिया था कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि सही व्यवहार से बढ़ता है। साल 2005। माइकल एक छोटे से शहर में रहता था। वो कोई करोड़पति परिवार से नहीं था। उसके पिता स्कूल में शिक्षक थे और माँ लाइब्रेरियन। घर में पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन पैसे की अधिकता भी नहीं थी। माइकल बचपन से एक बात देखता था। उसके पड़ोस में रहने वाले लोग नई कारें खरीदते थे, महंगे फोन खरीदते थे, बड़े बड़े घर बनाते थे, लेकिन कुछ साल बाद वही लोग कर्ज में फंस जाते थे। उसे ये बात अजीब लगती थी। अगर वे इतने अमीर थे तो फिर परेशान क्यों थे? ये सवाल उसके मन में हमेशा रहता था। कॉलेज पूरा होने के बाद माइकल को नौकरी मिल गई। पहली सैलरी थी, $3000 प्रति महीने। जब पहली सैलरी आई तो माइकल बहुत खुश हुआ। उसने खुद को इनाम दिया, नया फोन खरीदा, महंगे कपड़े खरीदे, दोस्तों के साथ पार्टी की और महीने के अंत तक लगभग सारी सैलरी खत्म हो गई। उसे लगा, कोई बात नहीं, अगले महीने फिर सैलरी आ जाएगी। लेकिन अगले महीने भी यही हुआ, फिर अगले महीने भी और फिर अगले महीने भी। धीरे धीरे माइकल समझ गया कि ज्यादा कमाने से ज्यादा अमीर नहीं बना जाता। अगर खर्च भी उतना ही बढ़ जाए तो बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहेगा। ऑफिस में माइकल का एक दोस्त था, उसका नाम था जेम्स। जेम्स की सैलरी माइकल जितनी ही थी, लेकिन उसका जीवन अलग था। जेम्स हमेशा शांत रहता था, पैसों को लेकर कभी तनाव में नहीं दिखता था। एक दिन माइकल ने पूछा, तुम हमेशा इतने निश्चिंत कैसे रहते हो? जेम्स मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अपनी कमाई का मालिक हूं और तुम अपनी कमाई के गुलाम हो। माइकल हैरान रह गया। जेम्स ने समझाया, जब भी मुझे सैलरी मिलती है मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं। माइकल बोला, मतलब? जेम्स ने कहा, मैं पहले बचत करता हूं फिर खर्च करता हूं। माइकल पहली बार यह सुन रहा था। वो हमेशा उल्टा करता था, पहले खर्च फिर बचत, और बचत के लिए कभी कुछ बचता ही नहीं था। जेम्स ने माइकल को एक चुनौती दी, अगले 12 महीनों तक अपनी आय का 20% बचाओ। माइकल को यह मुश्किल लगा, लेकिन उसने कोशिश शुरू कर दी। पहले महीने कठिनाई हुई, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने भी, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन गई। एक साल बाद माइकल के पास पहली बार अच्छा बचत फंड था। उसे एहसास हुआ कि धन बड़ी घटनाओं से नहीं, छोटी आदतों से बनता है। एक दिन ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया। उसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट के पास लग्जरी कार थी, महंगी घड़ी थी, ब्रांडेड कपड़े थे। हर कोई सोचता था वह बहुत अमीर है। माइकल भी यही सोचता था। लेकिन कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आई। रॉबर्ट की कार लोन पर थी, घड़ी ईएमआई पर थी, क्रेडिट कार्ड का कर्ज अलग था और वो लगभग हर महीने तनाव में रहता था। उस दिन जेम्स ने माइकल से कहा, जो दौलत दिखती है वो अक्सर असली दौलत नहीं होती। असली दौलत क्या है? बैंक बैलेंस, निवेश, बचत और वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया। अब माइकल ने निवेश के बारे में सीखना शुरू किया। उसने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा, इंडेक्स फंड के बारे में पढ़ा, कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा। पहले महीने उसने केवल $100 निवेश किए, फिर अगले महीने भी, फिर अगले महीने भी। राशि छोटी थी, लेकिन आदत बड़ी थी। जेम्स ने कहा, लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली धन धीरे धीरे बनता है। माइकल ने एक गणना की, अगर वो हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करे और कई वर्षों तक धैर्य रखे तो पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देगा। उस दिन उसने समझा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है समय। बहुत लोग निवेश करते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रखते, और बिना धैर्य के कंपाउंडिंग कभी काम नहीं करती। कुछ साल बाद मार्केट अचानक गिर गई, निवेशकों में डर फैल गया, लोग अपने निवेश बेचने लगे। माइकल का पोर्टफोलियो भी गिर गया। उसके कई सालों की कमाई कम होती दिख रही थी। उसे डर लगा, लेकिन जेम्स ने कहा, मार्केट का गिरना असामान्य नहीं है, यह खेल का हिस्सा है। माइकल ने कुछ नहीं बेचा, वह इंतजार करता रहा, और कुछ साल बाद
मार्केट फिर ऊपर चली गई। उस दिन उसे एक बड़ी सीख मिली। अमीर बनने के लिए प्रतिभा से ज्यादा धैर्य चाहिए। अब माइकल की उम्र 40 साल हो चुकी थी। उसके पास अच्छी बचत थी, निवेश था, आपातकालीन फंड था। अगर वह नौकरी छोड़ना चाहे तो भी कई साल आराम से जी सकता था। उसने महसूस किया, पैसे की सबसे बड़ी ताकत महंगी कार नहीं है, महंगा घर नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है अपने समय पर नियंत्रण। अब वह वो काम कर सकता था जो उसे पसंद था। उसे हर फैसले में पैसों का डर नहीं सताता था। एक शाम माइकल और जेम्स समुद्र किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था। माइकल ने पूछा, अगर तुम्हें एक वाक्य में अमीर बनने का रहस्य बताना हो तो क्या बताओगे? जेम्स मुस्कुराया और बोला, पैसा कमाना कठिन नहीं है, पैसा संभालना कठिन है। और जो व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है वह अंततः अपने पैसों को भी नियंत्रित कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अमीर बनने के लिए आपको दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल कुछ सही आदतों की जरूरत है। कम खर्च करना, नियमित बचत करना, लंबे समय तक निवेश करना, धैर्य रखना, दिखावे से बचना, वित्तीय स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाना। याद रखिए, धन केवल बैंक अकाउंट में नहीं बनता। धन पहले आपके दिमाग में बनता है, और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। पैसा गणित का खेल कम और व्यवहार का खेल ज्यादा है। अगर आप आज से अपनी वित्तीय आदतें बदलना शुरू कर दें तो आने वाले वर्षों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।